हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आपको एलपी ऑफिशियल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो सुबह की शुरुआत हो चुकी है। मैं नहा धो के तैयार हूँ। तैयार क्या, लगती ही नहीं हूँ तैयार हूँ। या वैसे पहले की बात कुछ और थी। पहले नहा लो तो तुरंत पता चलने लगता था कि हाँ नहा के रेडी होके आ रहे हैं। बट अब ऐसा कुछ नहीं है। कोई नहीं, क्या किया जा सकता है। होने को कोई टाल नहीं सकता है। वो कहते हैं ना, जो होना होता है वो पहले से ही फिक्स होता है, तो वो हो ही जाता है। उसमें किसी का बस नहीं चलता है। तो बस कोई नहीं। बाकी अब मैं नहा चुकी हूँ। मैं जा रही हूँ नीचे, चाय वाय बनाऊँगी, बोतल बॉयल करूँगी। बाकी आज सैटरडे है तो आज बाबू का क्लास हमारे ख्याल से नहीं चलेगा, क्योंकि सैटरडे छुट्टी रहता है उन सबों का। तो जिस दिन स्कूल रहता है उसी दिन क्लास चलना चाहिए। बाकी देखते हैं क्या है। अभी जब चाय लेके आऊँगी तो देखूँगी कि वीडियो आया है या नहीं आया। अगर आया होगा तो फिर जगा के करा दूँगी, क्योंकि वो स्कूल के डर की वजह से ना एक टाइमिंग पे बैठ जा रहा है। अगर मैं किसी और टाइम कराने का बात करूँगी ना तो फिर वो बैठेगा नहीं। तो अगर अभी मैं जब ऊपर आऊँगी तो देखूँगी, उसी के मोबाइल पे आता है तो देखूँगी। अगर आया होगा वीडियो तो मैं उसको जगाऊँगी, फिर ब्रश व्रश करा के उसका होमवर्क कंप्लीट करा दूँगी। हाँ, बाकी क्या, बाकी कुछ भी नहीं। बाकी चलते हैं, चाय वाय बनाते हैं, पानी पीते हैं। बाकी इधर पानी की कमी हो जा रही है। ठंड में इंसान पानी ही नहीं पीता है, क्योंकि अब तो मैं बहुत पीती हूँ। पहले तो बिल्कुल नहीं पीती थी, अब तो मैं बहुत पानी पी लेती हूँ फिर भी। लेकिन पहले बिल्कुल, लेकिन पानी ना पीने की वजह से दिक्कत होने लगती है। तो कहीं आइए जाइए ना, तब तो बहुत पानी हो जाता है। जैसे उस दिन हम लोग लुम्बिनी गए थे, पानी एकदम, मतलब पानी हम पिए ही नहीं थे। घर से भी नहीं पिए, वहाँ भी कहीं नहीं पिए। तो फिर उस दिन रात में इतना टांस पकड़ रहा था कि मतलब मत पूछिए। फिर अगले दिन पानी को वो किए तो सही हो गया। तो बस अब चलते हैं, चाय वाय बनाते हैं। बाकी मुंडन है, मुंडन की मेरी कोई तैयारी नहीं। आज 4 तारीख हो गया। यहाँ तक कि मतलब क्या देना लेना है उसकी भी कोई तैयारी नहीं है। और मुझे क्या पहनना है, क्या करना है, इसकी भी कोई तैयारी नहीं। पता नहीं क्यों, मतलब वो नहीं हो रहा। मन में चल रहा है बट ऐसा कोई वो नहीं हो रहा है। क्योंकि अभी मुझे जब दिसंबर में शादी में जाना था तो उसका तो सच बताएं तो उसका तो अभी मेरे पास न्योता भी नहीं आया था। बट मैं उसके पहले ही सोच ली थी कि मुझे शादी में क्या पहनना है। बट इसमें अभी मुंडन वाले में कुछ समझ नहीं आ रहा। मुंडन वाले दिन का बस सोची हूँ, और अभी कुछ नहीं सोची हूँ। और सबसे बड़ी बात है, कैसे ले जाऊँगी, किस में ले जाऊँगी बहुत। क्योंकि बाबू ने तो अपना फिक्स किया हुआ है कि वो अपना ट्रॉली बैग ले ही जाएंगे। तो मुझे इस बार उससे बड़ा अपना करना पड़ेगा, क्योंकि उस बार तो 2 दिन के लिए गई थी तो छोटे ट्रॉली में चल गया था। लेकिन इस बार नहीं चलेगा, क्योंकि इस बार तो 3 मुंडन टूडन फंक्शन, 3 तो ऐसे ही हो जाएगा। एक व्रत है चौथ का, तो चौथ वाले दिन भी अर्घ के टाइम पे साड़ी ही पहनते हैं, तो 4 तो साड़ी ही हो जाएगी। और स्वेटर वेटर बहुत, मतलब बहुत सामान हो जाएगा। तो इस वजह से मुझे बड़ी ट्रॉली लेनी पड़ेगी। देखते हैं, अभी कुछ प्लानिंग नहीं की है। जब जाने का टाइम आएगा उसके 1 दिन 2 दिन पहले ट्रॉली लाएंगे, फिर सेटिंग करना शुरू करेंगे। देखेंगे क्या कैसे होता है। पहले मैं सोच रही हूँ देने वाला तो खरीदा जाए, तब देखते हैं क्या होता है। तो चलिए मैं चलती हूँ, चाय वाय बनाती हूँ, आऊँगी तब मिलूँगी आप लोगों से। चलिए देखिए, ये रहा मेरा खजूर, ये रहा मेरा गुनगुना पानी। इधर मैंने चढ़ा दिया बाबू का बोतल। इधर अभी मैं दूध चढ़ाई हूँ, दूध और पानी। अब मैं इसमें चीनी, चाय पत्ती, अदरक डालूँगी। मैं आ गई अपना चाय लेके, और आप लोगों के साथ एक बात भी शेयर करनी थी। कल रात की, बट मैं बाद में शेयर करूँगी। अभी आवाज़ ही सो जाएगा। अरे गुड मॉर्निंग तो बोल दिया करो, गुड मॉर्निंग तो बोल दिया करो भाई उठने के बाद। गुड मॉर्निंग बाबू, गुड मॉर्निंग बेटा। इनको कुछ नहीं सुनाई देता, इनको कुछ नहीं सुनाई देता है। तो मैं नीचे से झाड़ू वाड़ू लगा के
ये देखिए कपड़े लेके आ गई हूँ ऊपर, क्योंकि मौसम जो है ना बहुत गड़बड़ है, अजीब सा झींसी टाइप में पड़ रहा है। मतलब बारिश नहीं हो रही है, ओस ही जो है कोहरा जो है ना पानी की तरह गिर रहा है। तो इसीलिए मैं कपड़ा लेती आई ऊपर ही, कि मैं ऊपर ही फैला दूँगी, ऊपर ही सूख जाएगा, नीचे फैलाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो बस नीचे झाड़ू वाड़ू लगा दिया मैंने, ऊपर आई हूँ कपड़ा फैला देती हूँ, फिर मटर भूनूँगी, मटर खाएंगे हम लोग, फिर आके ऊपर झाड़ू लगाऊंगी। या फिर अभी आए हूँ तो अभी ऊपर भी झाड़ू लगा के ही नीचे जाऊँगी, और फिर उसके बाद से मटर भूनूँगी। मटर दे के आई हूँ मम्मी को छीलने के लिए, तो मम्मी कब तक छील लेंगे, तब तक मेरा झाड़ू बड़ू वाला काम हो जाएगा। तो फिर मटर छिला जाता है, तब तक मैं ऊपर भी झाड़ू लगा देती हूँ। उसके बाद से फिर नाश्ता करेंगे, फिर खाना बनाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अभी बाद में। तो मैंने कपड़ा वपड़ा डाल दिया, ये देखिए बिस्तर भी मैंने सही कर दिया है, और झाड़ू लेके आ गई हूँ। मैं सोच रही हूँ झाड़ू भी लगा ही देती हूँ ऊपर, क्योंकि ऊपर झाड़ू लगा के फिर चलती हूँ मटर भूनूँगी। फिर सब लोग, क्योंकि मौसम बहुत वैसा है ना, गर्मा गर्म मटर खाएंगे अच्छा लगेगा। मेरा मन कर रहा था बहुत दिन से, और मटर के ऊपर मैं नमकीन डाल के खाती हूँ, तो बस वही करूँगी। बाकी नहीं होगा तो साथ साथ सब्जी वब्जी भी काट लूँगी, देखूँगी जैसा होगा। और बाकी ना मैं आप लोगों से यही शेयर करने वाली थी, मतलब 8 महीने 2 दिन हो गए उनको गए, और 8 महीनों में अभी तक वो कभी भी, मतलब इतना सभी कहते हैं ना, थोड़ा सा भी एक झलक भी सपने में कभी नहीं दिखे थे। बट कल फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि वो सपने में आए थे, और बहुत अच्छा लगा। मतलब वही है ना, सपना तो सच हो नहीं सकता है। और सपने में मुझे पता भी, सपने में क्या पता होगा, सपने में ऐसा लगा कि हम लोग ना कहीं घूमने गए हुए थे, तो वहाँ की कोई जगह थी जो क्या कहते हैं, जो फेमस होती है ना, मार्केट वार्केट, वैसा कुछ जगह था। मुझे जगह भी नहीं याद है कि कहाँ हम लोग घूमने गए थे। वहाँ का कोई फेमस मार्केट था, बहुत अच्छा मार्केट था, सब लोगों का सुनना था। तो हम लोग वहीं पे गए थे शॉपिंग करने के लिए, हम और ये बाबू नहीं थे तब, मतलब जब भी हम ये सपना देखें उस समय बाबू नहीं दिख रहे थे मेरे, हम और ये थे। और कोई ऐसा जगह था, कहाँ था पता नहीं, हम लोग गए थे शॉपिंग करने। और वहीं पे मेरे भैया भी आते हैं, क्योंकि जहाँ भी हम लोग गए थे ना वहाँ पे पास लगता है, तो मेरे भैया आते हैं वहाँ का पास लेके। तो हम भैया और ये तीनों लोग हम लोग गए थे शॉपिंग वॉपिंग करने, मतलब वहीं पे हम लोग घूमे फिरे हैं, साथ में टाइम स्पेंड किए हैं। बाकी ये भी नहीं याद है कि हम लोगों ने क्या शॉपिंग किया क्या नहीं किया, पता नहीं क्या हुआ, नींद खुल गई कि क्या हुआ, बट अच्छा लगा। बट जब सुबह उठी हूँ जब ये चीज़, तो फिर याद आया है कि ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। बट कोई नहीं, अच्छा लगा कि वो सपने में आए। तो मैं तो चाह रही हूँ कि वो पर हमेशा सपने में आते रहें, साथ तो नहीं तो कम से कम सपने में तो आ ही सकते हैं। सपने में आए साथ, सपने में तो कम से कम साथ रहेगा हम लोगों का। बाकी कुछ नहीं, क्या मतलब समझ के बाहर है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है क्या कैसे। हो सकता है कि मुझे मुंडन में जाना है, तो उसको लेके मैं बहुत कुछ सोच रही हूँ, मतलब बहुत कुछ दिमाग में चल रहा है। तो हो सकता है इसी सब वजह से वो आए हो सपने में। हो सकता है कि मतलब मेरे दिमाग में चल रहा है कि अगर वो होते तो ऐसे होता, ये होता। और वो खुद इस चीज़ को लेके बड़े, मतलब हमको कहीं जाना रहता था, कहीं पार्टी फंक्शन या कहीं भी, तो इस चीज़ को वो खुद लेके बहुत एक्साइटेड रहते थे। जैसे पता चलता था वो ड्रेस तुरंत सेट करने लगते थे कि तुम इस दिन ये पहनोगी, इस दिन ये पहनोगी, इस दिन ये करोगी। और जो चीज़ें नहीं नहीं होती थी वो जाते थे खुद, चाहे अपने ही खरीद के लाते थे, चाहे ले जाके खरीदवाते थे। और जो चीज़ देना लेना होता था, मतलब वो ये सब चीज़ के बड़े शौकीन थे। अब तक ना वो सेट हो गया रहता मेरा कि हमको क्या पहनना है, कैसे क्या करना है, क्या क्या कपड़ा लेके जाना है, मतलब वो सब कुछ माइंड में मेरे सेट कर देते थे। तो बस मुझे लास्ट में हर चीज़ को बस रखना होता था। बट अभी आज 4 तारीख हो गया है, ऐसा कुछ तैयारी नहीं है कि मैं क्या करूँगी या फिर क्या लेना देना है।
कुछ भी नहीं है। हो सकता है यही सब चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी, तो हो सकता है इसी वजह से वो सपने में, और सपने में भी हम लोग शॉपिंग करने ही गए हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि सपने में भी हम लोग शॉपिंग ही करने गए हैं। तो मतलब मुझे आज यही समझ आया कि हो सकता है यही सब मेरे दिमाग में चल रही है, इसी वजह से ऐसा हुआ हो। बट क्या किया जा सकता है, होने को कोई नहीं टाल सकता है। अब ये मेरी किस्मत में लिखा था तो हुआ मेरे साथ। चलिए कोई नहीं, मैं रोना बिल्कुल नहीं चाहती हूँ, और कैमरे के सामने या फिर किसी के भी सामने मैं बिल्कुल नहीं रोना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने अपने आप को बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग करके रखा हुआ है, और रखूँगी, हमेशा रखूँगी, ऐसा नहीं है। चलिए कोई नहीं, बट वही है ना कि समय समय पे चीज़ें खलती हैं कि अगर वो होते तो इसकी बात ही कुछ और होती। क्योंकि जब मतलब मेरी भतीजी जब हुई थी, उसका जो फंक्शन था, पहला फंक्शन था जो कैंसिल हो गया था, जो 6 मई को था, उसके लिए भी वो बहुत परेशान थे। मेरा सब सेट था, तुम ये पहनोगी, ये करोगी, बाबू ये पहनेगा, और मतलब पीछे पड़े हुए थे, बीमार थे बट पीछे पड़े हुए थे कि जाके पापा के साथ देने लेने की चीज़ें खरीद लो, ऐसे ऐसे खरीद लेना, हम नहीं जा पाएंगे, तुम जाके ले लो। बट इस बार ऐसा कुछ नहीं है। चलिए कोई नहीं, मिलेंगे आप लोगों से बाद में। ये सरसों का तेल ख़त्म हो गया था, तो मैंने, दिख ही नहीं रहा है, क्लच कैच ही नहीं करता है, तो मैंने नया सरसों का तेल खोला और ये पूरा ऐसे कट गया। अब इसमें से ब्लड रुक ही नहीं रहा, बंद होता हो, आते जा रहा है, आते जा रहा है। ये रहा मेरा मटर, बहुत ज़्यादा है बट मुझे बहुत दिनों बाद बहुत मन किया, तो इसलिए मैंने बनाया, खाऊंगी। इस पर अभी हल्दीराम का आलू भुजिया, और ये रहा बाबू के लिए पराठा, बाबू रात वाला पराठा ही खाएंगे, तो इस पर जा रही हूँ, अपना भुजिया डालूँगी और खाऊंगी, और इसी के साथ कर दूँगी इस ब्लॉग को एंड। मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।